सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बाई पंजाब के उत्ते। जिवें कि राजे आपां आउण वाले पेपरां वास्ते इत्थे तैयारी कर रहे हैं चैनल के उपर। अज आपां शुरू करन जा रहे हैं कंप्यूटर के हाई लैवल MCQ की सीरीज, जिहदी की क्लास नंबर 1 आपां पढ़ांगे अज। क्योंकि पिछले कुछ पेपरां नूं मैं एनालिसिस किया, कंप्यूटर के भी 1 तो 2 क्वेश्चन मिसलेनियस पूछे जा रहे हैं जिहड़े शायद आपां किसी मैराथन क्लास दे विच कवर नहीं कीते। ते मैं एक कोशिश है भी ये चीज़ां आपां कवर करिए, क्योंकि अगे हाई लैवल के एग्जाम अपने होने हैं, चाहे वह सीनियर सहायक है, चाहे वह जेल वार्डन है, या फिर चाहे वह लेबर इंस्पैक्टर की गल करिए। क्लास स्टार्ट करने तो पहला एक जानकारी दे देंगे, जेडे भैन भरा नवे हैं राजे, अपनी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसकी 1 साल की वैलिडिटी है, 500 रुपए का प्राइज है। ये 4 सबजैक्ट के टेस्ट मिलते हैं डेली रोटेशन बेस से। एक दिन कंप्यूटर का, एक दिन पंजाब जीके, एक दिन पंजाबी व्याकरण से, एक दिन पेपर ए लाजमी पेपर जो होना पंजाबी का। ठीक है जी। जे कोई लेना चाहता है तो अपने इस ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके ले सकता है। 84 277 52 303 अपना ऑफिस वाला नंबर है। ठीक है जी। शुरू करते हैं क्लास। क्लास दे विच सारे क्वेश्चन मिसलेनियस है, ते घबराउण की जरूरत नहीं है। जे क्वेश्चन नहीं आउंदे होणगे कोई चक्कर नहीं हैगा, समझाऊंगा तो सारा कुछ आ जाऊगा। सब तो पहला प्रश्न तुहानूं की कह रहा है, कहंदा जी व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसैस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। सब तो पहला पंजाबी च भी अपन नाल पढ़ दिंदे आ। कहंदा जी कंप्यूटर दे नेटवर्क दे विच अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह के जिहड़े अंतिम बिंदु हुंदे आ उन्हां वास्ते किहड़ा शब्द वरतिया जांदा है। हुण इत्थे जे नेटवर्क की गल करिए तो 2 जिहड़े पॉइंट हैगे आ तुहानूं भुलेखा पा सकदे आ। एक तां पोर्ट नंबर हुंदा नेटवर्क दे विच, एक IP एड्रैस हुंदा, एक हुंदा जी सॉकेट। पर सॉकेट ते जिहड़े पोर्ट हुंदे आ राजे ओह हार्डवेयर दे नाल भी रिलेटेड है। जो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसिस पढ़ते हैं, पेरीफेरल डिवाइसिस पढ़ते हैं, तो CPU के बैकएंड ते भी सॉकेट ते पोर्ट हुंदे हैं। ठीक है। पोर्ट जिवें मान लो कीबोर्ड लगाउण वास्ते पोर्ट हुंदा है, माउस लगाउण वास्ते पोर्ट हुंदा है, CPU दे अंदर प्रोसैसर लगाउण वास्ते प्रोसैसर दी सॉकेट हुंदी है। पर इत्थे गल कंप्यूटर नेटवर्क दी हो रही है राजी। जिथे आपां कंप्यूटर नेटवर्क की गल करते हैं उत्थे सॉफ्टवेयर की गल हुंदी है हमेशा। तो जे मैं इहदे आंसर की गल करां राजे, इहदा आंसर तो आ जाऊगा जी सॉकेट। पर आपां इहनूं समझना है क्योंकि ये तुहाडे वास्ते नवां है प्रश्न। आपां सॉकेट की गल करते हैं तो देखो कंप्यूटर दे विच डाटा की हुंदा, सेंड हुंदा ते रिसीव भी हुंदा है। वो 2 कंप्यूटर आपस विच सेंड रिसीव भी कर सकते हैं, या फिर सर्वर ते क्लाइंट भी कर सकते हैं। जिवें मेरी एक डायग्राम दित्ती हुई है, इहदे विच एक ही है जी, एक सर्वर है। ठीक है जी। सर्वर सारे समझते हो ना, जिवें अपना इंटरनेट जिहड़ा चल रहा है ओदा सर्वर किहड़ा, वर्ल्ड वाइड वैब एक सर्वर है। क्लाइंट कौन हो सकता, कोई भी हो सकता, मैं तुसीं किसी का भी कंप्यूटर क्लाइंट हो सकता है। ठीक है जी। हुण देखो जो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजदा सर्वर नूं, मान लो मैं अपने वैब ब्राउजर ते एक पेज खोलना सीगा www.google.com, तो एक रिक्वेस्ट जाऊगी सर्वर कोले ते रिवर्ट बैक आऊगी। हुण 2 डिवाइसिस दे विचकार कम्युनिकेशन बिगेन हुंदी है। ठीक है जी। कम्युनिकेशन शुरू हुंदी है, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू होगी। ठीक है जी। ट्रांसमिशन मीडियम की हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलैस भी हो सकता है। आप वैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुहानूं दस दिंदे आ। मान लो भी आ एक वायर है जिहड़ी 2 कंप्यूटरां नूं जोड़ रही है। आपां एक बारी देसी तरीके नाल समझदे हां। ठीक है। जोड़ रही है तो जिहड़ी जोड़ रही है, जिहड़ा ओह वायर हैगी आ, उस वायर दे की होणगे, 2 सिरे होणगे। आ देखो आ एक वायर है मेरे कोले, इस वायर का एक सिरा किहड़ा आह है। ठीक है जी। इस वायर का 1 मिनट जी। ठीक है जी। इस वायर का अगर मैं गल करां, इस वायर का एक सिरा किहड़ा हैगा राजे, एक सिरा हैगा जी आह ते एक सिरा हैगा जी आह। ठीक है। समझ लग गई। तो जेडे 2 सिरे हैगे आ उन्होंने आपां की कहांगे, एंड पॉइंट कहांगे। बस इवें तुसीं इस कंप्यूटर समझ लेना है। कंप्यूटर च की समझना, जेडे आ कम्युनिकेशन चैनल है, इहदे जेडे 2 एंड पॉइंट हैगे आ, ठीक है जी, उन्हां नूं की कहांगे आपां, सॉकेट कहांगे। ठीक है। थोड़ी जी समझ आ गई होगी, बाकी मैं एक बार लाइन पढ़ के सुनाउणा तुहानूं। ठीक है जी। कहंदा की है, ये कह रहा, कहंदा जी ये सॉकेट इन द नेटवर्किंग इज ए सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। बेसिकली ना सॉकेट प्रोग्रामिंग हुंदी है, जे मैं हाई लैवल ते गल करां, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, स्ट्रक्चर है जिहड़ा की कम्युनिकेशन नूं संभालदा है। ठीक है जी। कहंदा है सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर दैट अलाउज डाटा टू बी सेंट एंड रिसीव्ड अक्रॉस द नेटवर्क। डाटा सेंड करना, रिसीव करना, ये सारा कुछ संभालदा है। दूजा कहंदा जी इट इज ए कम्युनिकेशन एंड पॉइंट दैट एक्ट एज ए लॉजिकल एंड पॉइंट इन द टू वे नेटवर्किंग कनेक्शन। टू वे मतलब डाटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, जिवें आपां फुल डुप्लेक्स मोड करते हैं। हुण तुहानूं एक चीज होर समझाउणा है। ठीक है जी। एक चीज होर समझाउणा है,
कंप्यूटर नैटवर्क दे विच कंप्यूटर नूं आइडेंटिफाई किवें करदे आ आपां आईपी एड्रैस नाल करदे आ, है ना। हरेक कंप्यूटर दा आईपी एड्रैस की हुंदा राजे, वखरा वखरा हुंदा है। आईपी एड्रैस ठीक है जी, प्लस एक हुंदा जी पोर्ट नंबर। हुण मैं तुहानूं दसदा पोर्ट नंबर की हुंदा। आईपी एड्रैस प्लस पोर्ट नंबर मिलके की बनाउंदे आ राजे, मिलके ही सॉकेट बनाउंदे आ। बस ये याद रखना। हुण देखो पोर्ट नंबर पोर्ट की हुंदे आ, आ देखो पोर्ट समझाउणा तुहानूं मैं। आ देखो इहदा आंसर आ गया जी सॉकेट। पोर्ट की हुंदे आ राजे, हरेक प्रोटोकॉल जिवें हुण वखरे वखरे प्रोटोकॉल आपां वरतदे आ, जिवें एसएमटीपी कादे वास्ते वरतदे आपां, मेल नूं ट्रांसफर करने वास्ते। एचटीटीपी कादे वास्ते वरतदे आ, टैक्स्ट नूं ट्रांसफर करने वास्ते। हुण सेंडर जां रिसीवर नूं किवें पता लगूगा भी डाटा कित्थों आया है, किहड़े प्रोटोकॉल तो आया है। अच्छा हरेक प्रोटोकॉल अपना अपना डाटा संभालूगा। हुण इन्ना डाटा सेंड हो रहा रिसीव हो रहा तां वखरे वखरे प्रोटोकॉल अपना अपना डाटा संभालणगे। एचटीटीपी अपना संभालूगा, एफटीपी अपना संभालूगा। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੌਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਫਟੀਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 20 ਤੇ 21, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਾਟਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਐਸਐਮਟੀਪੀ ਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 25, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ 80, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 443। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਸੌਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਜ਼ ਏ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਦਾ 960 ਕਿਲੋਬਾਈਟਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਬਿਟਸ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਟਸ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ what is the exact number of the bytes contained in this memory, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 960 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲੋਬਾਈਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਕਿਲੋਬਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਕੱਢਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਟਸ ਕੱਢਨੇ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਬਿਟ। क्योंकि बिट की हो सकता है, बिट 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी भाषा से काम करता है। 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, ठीक है जी। बूलियन जबरे च काम करता है, ठीक है। तो बिट सब तो छोटा होता है। जे मैं 8 बिट्स नूं इकट्ठियां कर दवां तां ओह की बन जांदा राजे मेरा एक, ठीक है जी। की बन जांदा, एक बाइट बन जांदा है, ठीक है, एक बाइट बन जांदा है। पर जे मैं 1024 ठीक है जी 1024 बिट्स नूं इकट्ठा कर दूंगा तो राजे मेरा की बन जूगा, 1 किलोबाइट बन जूगा, ठीक है जी। 1 किलोबाइट बन जाता है। हुण कईयां नूं होऊगा भी सर 1 किलो दे विच तां 1000 हुंदे आ ग्राम, 1 किलो दे विच किन्ने ग्राम हुंदे आ, 1000 ग्राम हुंदे आ। पर कंप्यूटर दे विच 1024 कातों हुंदे आ, इहदा भी एक लॉजिक है। इहदा लॉजिक यह है राजे कंप्यूटर दो बेस दे विच काम करदा है, क्योंकि जो बाइनरी होंदा, बाइनरी का बेस कितना होंदा, 0 ते 1 दो ही होंदियां बिट, तो बाइनरी का बेस होंदा 2, तो हमेशा 2 दे विच काम करदा है। जिवें 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2। हुण आपां 1000 दा बनाउणा तां अगर तुसीं 2 दी पावर 10 करोगे वो 1000 नहीं आऊगा, वो 1024 आऊगा। तो इस करके यह 1024 नाल आपां गुणा करदे हां। गल समझ आ गई। हुण उहने पुछिया की है, पुछिया हुण यह है भी अपने कोले 960 किलोबाइट्स ने, तो इन्हां नूं बाइट दे विच करना है तो सौखा ही है। 960 किलोबाइट सीगा तो उन्होंने बाइट च करने वास्ते किलो दे विच कितनियां बाइट्स होंदियां, 1024 होंदियां, तो हो गया बस सिंपल। तो इहदे विच मेरा आंसर की बनना सी राजे, मेरा सी आंसर बनना सीगा। उम्मीद करदा तुहानूं ये समझ आ गया होगा। मैं बहुत स्लो करवा रहा क्योंकि ये हाई लैवल क्वेश्चन नहीं, पर है बहुत सौखा सीगा राजे। ते मैं तुहाडे वास्ते एक होमवर्क दिना, कमेंट बॉक्स दसना 4 बिट्स नूं इकट्ठा कर दांगे तो आपां नूं की कवांगे, ठीक है। ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दसना है। नैक्सट चलते हैं जी आपां। अगला क्वेश्चन की कह रहे आपां नूं, कहंदा जी विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
allows you to automatically create a list of the heading in your document। ठीक है, हुण कहंदा भी वर्ड दे विच अजिही किहड़ी विशेषता हैगी है जिहड़ी तुहानू अपने आप ठीक है दस्तावेज दे विच सिरलेखां दी सूची बनाउण दी आग्या दिंदी है। हुण जिवें तुसीं देखिया होऊगा, मान लो कोई बुक है, बुक दे विच 5 चैप्टर सीगे, मैं 5 चैप्टर की कर ले बना ले, तां स्टार्टिंग दे विच बुक दे विच की हुंदा इंडेक्स हुंदा है। वो इंडेक्स जां तां आपां मैनुअली बना सकते हैं भी चैप्टर 1 जिहड़ा हैगा वो मेरा 1 नंबर पेज तो लैके 10 नंबर पेज तक है, चैप्टर 2 मेरा की है जी 11 तो लैके 18 नंबर पेज तक है, जां तां आपां मैनुअली बना सकते हैं, जां फिर अपने वर्ड दे विच ऑटोमैटिकली जिहड़े हैडिंग हुंदियां ने वो बनाउण वास्ते अपने कोल एक ऑप्शन हुंदी है, रेफरेंस टैब दे विच जाके आपां टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन दे विच जावांगे तां ये ऑटोमैटिकली की क्रिएट कर दिंदा है, इस जिन्ने भी डॉक्यूमेंट दे विच अपनियां हैडिंग हुंदियां ने उन्हां नूं क्रिएट कर दिंदा राजे। ये रेफरेंस टैब दे विच हुंदा है। ठीक है, जदों आपां कोई बुक लिखदे आ जां आपां कोई रिसर्च पेपर लिखदे आ, ठीक है, उदों ये वरतिया जांदा है। तां याद रखना ये रेफरेंस टैब दे विच हुंदा है। ये आ देखो जिवें हैडिंग बन जांदियां ऑटोमैटिकली, हैडिंग 1 2 3 नाल ओदे पेज नंबर आ जांदे आ। तां कित्थे हुंदा अपने ये रेफरेंस टैब दे विच हुंदा। ये याद रख लिओ, इत्थों 2-3 बारी क्वेश्चन आ चुके हैं। दूजा आपां आह मेल मर्ज बारे आपां पढ़िया ही होया राजे। मेल मर्ज कादे वास्ते वरतिया जांदा? सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट पीपल नूं सेंड करन वास्ते, चाहे वो मेरा कोई विजिटिंग कार्ड हो सकता है, कोई एनवेलप हो सकता है, कोई मेरी ऑफिशियली मेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ट्रैक चेंजेस भी मैं बहुत बारी करवाया है। ट्रैक चेंजेस एमएस वर्ड दे विच हुंदा राजे। ट्रैक चेंजेस मान लो मेरा कोई डॉक्यूमेंट मैं किसी अपने दोस्त नूं अपना डॉक्यूमेंट भेजता, मैं अपनी फाइल भेजती, मैं चेक करना उन्हें किहड़ियां चेंजेस कीतियां, जां उन्हें कोई मेरा डॉक्यूमेंट नाल कोई छेड़खानी तां नहीं कीती, उन्हें कोई वर्ड डिलीट तां नहीं करता। जो मैं ट्रैक चेंजेस ते जाऊंगा तां ये ऑटोमैटिकली मैनूं दस दूगा, जे किसी ने मेरा कोई वर्ड डिलीट किया होया तां ये वर्ड दस दूगा भी किहड़ा डिलीट होया, जे कोई कलर चेंज किया कलर भी दस दूगा किहड़े वर्ड दा कलर चेंज होया, किहड़े वर्ड दे विच एडिटिंग होई है, ये सारा कुछ दस दिंदा है। ठीक है जी, ट्रैक चेंजेस जिहड़ा हुंदा ना राजे, ये सारा कुछ तुहानूं की कर दिंदा राजे, ये दस दिंदा। ये याद रख लो, ये किहदे विच हुंदा राजे, ये एमएस वर्ड दे विच हुंदा ते इहदी शॉर्टकट कुंजी भी याद रख लो राजे। इहदी शॉर्टकट कुंजी हुंदी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट ते प्लस ई। ठीक है जी, वैसे कदे पुछी तां नहीं गई पर हो सकदा भी आउण वाले पेपरां वास्ते कदे पुछ लैण, तां कि याद रख लिओ कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई। वर्ड अकाउंट अपन नूं पता ही है राजे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिन्ने आपां टाइप करते हैं एमएस वर्ड दे विच ओहदे वास्ते वर्ड अकाउंट यूज किया जाता है। तो इस दा आंसर होना सी अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स। चलिए जी अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन भी बहुत सोहना है पर थोड़ी जी आपां नूं इत्थे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकदा है। कहंदा जी इन वट यूनिट्स इज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। ध्यान नाल कहंदा जी व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर मेजर्ड। ठीक है जी, हुण इत्थे बच्चों नूं भुलेखा कित्थे पऊगा राजे, आ दो ऑप्शनां छड्ड दो, बच्चों नूं भुलेखा पै सकदा है पहले ते दूजे ते। क्यों पै सकदा है? क्योंकि कंप्यूटर दे विच ना कंप्यूटर दी परफॉर्मेंस मेजर करन वास्ते दो चीजां हुंदियां, किहड़ियां-किहड़ियां? एक तां हुंदी है जी क्लॉक स्पीड। ठीक है जी, क्लॉक स्पीड हुंदी है हमेशा प्रोसेसर दे नाल लगी हुंदी है। कादे नाल लगी हुंदी? जिवें मैं कह देवां भी कंप्यूटर की काम करदा 0-1 दे विच काम करदा, डिजिटल सिग्नल हुंदा है, वो सिग्नल किते 1 हुंदा है किते 0 हुंदा है। ठीक है जी, किते 1 हुंदा है किते 0 हुंदा है। तां 1 सैकंड दे विच कितनी वारी वो 0-1 घुमदा, जां 1 सैकंड दे विच कितने क्लॉक साइकिल वो कवर करदा, वो कह दिंदे आ कंप्यूटर दी प्रोसेसर दी स्पीड, जिहड़ी कि मेजर हुंदी है फ्रीक्वेंसी दे विच, यानी कि हर्ट्ज दे विच मेजर हुंदी है। पहला पुराने जिहड़े कंप्यूटर हुंदे सी राजे, वो किलो हर्ट्ज च काम करदे सीगे, फिर मेगा हर्ट्ज करन लग गए ते अजकल की च करदे है गीगा हर्ट्ज दे विच करदे है। तां इस क्वेश्चन दा जिहड़ा आंसर होना सी वो तां गीगा हर्ट्ज ही आउणा सीगा। ठीक है जी, पर हुण मैं एक होर दस दिन्ना, MIPS भी यूज किया जाता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेजर करने वास्ते, पर यह मेजर करता है CPU दी। ठीक है जी, ये मेजर करता है CPU दी प्रोसेसिंग स्पीड। CPU दी प्रोसेसिंग स्पीड किवें मेजर करता है? जिथे आपां रॉ मटीरियल यानी कि कोई इनपुट कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई आउटपुट हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, जिहड़ी मतलब ओवरऑल स्पीड हैगी है वो MIPS करता है, क्योंकि कह दिंदे आ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये यानी कि ओवरऑल CPU दी परफॉर्मेंस मेजर करता है। ये बेसिकली की करता है, ये जिहड़ा प्रोसेसर हुंदा है
ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਲੌਕ ਸਪੀਡ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ यानी कि इत्थे की हुंदी है, एक्चुअल प्रोसैसिंग हुंदी है। मान लो मैं कह दवां कि एक एक्सप्रैशन देता, मैं कहता भी 5+7 करने आ, वो जिहड़ी स्पीड आ वो इत्थे मैजर होगी। आ जिहड़ी स्पीड हैगी आ भी किन्नियां इंस्ट्रक्शनस ये लै रहा है, ठीक है, वो इत्थे होगी। तां आई होप तुहानूं समझ लग गई होगी। जदों भी कंप्यूटर दी प्रोसैसर दी स्पीड दी गल करूगा राजो, हमेशा क्लॉक स्पीड दी गल करूगा। ते जे वो इंस्ट्रक्शन की गल करूंगा भी कंप्यूटर विच आपां जो इंस्ट्रक्शनां दे रहे हैं, तो वो हुंदी है जी MIPS। समझ लग गया। हुण आपां गल करदे हां, दो टर्म होर हैगियां ने, एक तां हैगा जी बाउड, ठीक है जी, ते एक हैगा जी BPS। ये दोने मिलदे जुलदे है। BPS तां आपां सारिआं नूं पता ही होगा, शायद तुहानूं भी, इहनूं कह दिंदे आ बिट्स पर सेकंड, ठीक है जी। की कह दिंदे आ राजे, बिट्स पर सेकंड। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ 100 Mbps ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, 100 ਮੈਗਾਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਰਿਸੀਵਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ, ਆ ਰਿਸੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ BPS, ਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਾਉਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਬਾਉਡ ਹੁੰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ 0 ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 1 ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 0 ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 1 ਹੋਇਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿਗਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਉਡ ਰੇਟ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ। ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। यानी कि मैं एक ऐ कह लो, मैं एक थैला ले आया, थैले विच 5 किलो खंड पा सकते हैं, वो की होगी, ओदी बाउ ओदी की होगी बैंडविड्थ होगी, वध तो वध आपां 5 किलो पा सकते हैं। 5 किलो तो वध पावांगे थैला फट जाऊगा, वही गल इहदे विच है। तां बैंडविड्थ हुंदी है भी एक पर्टिकुलर टाइम दे विच किन्नी कैपेसिटी दा डाटा वो लेके जा सकता है कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है जी। वो वखरा हैगा, वो भी मैं क्वेश्चन करवाया होया है। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं आपां। अगला क्वेश्चन आ गया जी, देखो मैं बार बार कह रहा फार्मूले ऑलरेडी भी मैं बहुत बारी करवाए आ, एक बारी मैं एक्सल का सैमीनार भी लाया होया, पर वो चीज़ां थोड़ियां जिहियां तुहानूं पता है पुरानियां हो गईयां, बच्चे घट देखते हैं। एक फ्रैश एक्सल के फार्मूले की मैराथन टाइप 1 घंटे या 2 घंटे की आपां लावांगे, जल्दी लावांगे, लैपटॉप से लावांगे, ठीक है जी। तो एक्सल के फार्मूलियां के सिंटैक्स भी याद करने ते फार्मूला करदा की ये भी याद करना। एक क्वेश्चन आ रहा हरेक पेपर के विच, कहंदा जी व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द इफ फंक्शन। इफ फंक्शन की करता है, इफ फंक्शन दो चीज़ों दे विचकार एक चीज चूज करने वास्ते या कंडीशन वास्ते वरत्या जाता है, ठीक है जी। तो जिहड़ा इहदा सिंटैक्स हुंदा राजे, वो सिंटैक्स इहदा इह है इक्वल टू इफ, इत्थे लॉजिकल टेस्ट लग जूगा। सपोज मैं लॉजिकल टेस्ट लाउणा है भी जेड़े मार्क्स हैगे आ वो ग्रेटर देन 33 आए, तो मैं कह दूंगा जी पास, अदरवाइज फेल। तो किवें लगदी है, वैल्यू इफ ट्रू कोमा वैल्यू इफ फॉल्स। इसकी मैं एग्जाम्पल तुहानूं दिखा दिंदा। मान लो एक एग्जाम्पल मैं बनी बनाई चक्की है गूगल तो, इहदे विच की है भी बच्चों के नाम है, ठीक है जी, आ कोई टाइप है, आ टोटल है, ये वो कह रहा भी जेड़ा आह सैल हैगा जे दी वैल्यू, ठीक है जी, 500 तो वध हैगी है, तो मेरे को यस लिखा आ जाए, नहीं नो लिखा आ जाए, ठीक है जी। तो देखो थले सिंटैक्स भी आ रहा, फार्मूले का सिंटैक्स की है, स्केयर ब्रैकेट दे विच इफ ट्रू, स्केयर ब्रैकेट दे विच इफ फॉल्स। जो आप कोई चीज टाइप करनी है, कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हमेशा डबल कोड दे विच करते हैं। जे मान लो मैं इत्थे बनाउणा होवे इफ जिहड़ा आ सैल हैगा ग्रेटर देन 33, तो इत्थे आ जावे पास, तो मैं इस तरह लिख दूंगा बच्चा की है जी पास है, अदरवाइज बच्चा की है जी फेल है। तो तुसीं आपदे अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है जी। पर तुसीं सिंटैक्स याद रखना, तो पूछा गया सीगा सीनियर सहायक दे पेपर दे विच। चलो जी अगे चलते हैं आपां। अगे आ गया जी, कहंदा which Excel feature is used to automatically adjust the, ठीक है जी, adjust the, ठीक है जी। शायद क्वेश्चन थोड़ा जिहा गलत लिखा गया यार, कोई गल नहीं, थोड़ा देख लो। adjust the, ठीक है जी, width विच नहीं हैगा राजे, ये width है, ठीक है जी। automatically adjust the width of the column to fit its content, जाने कि किसी कॉलम की चढ़ाई। हुण कई बार की हुंदा ना, आपां नूं पता एक्सल दे विच की हुंदे आ, आ कॉलम हुंदे आ, जिहड़े अल्फाबेटिकली नाम हुंदे आ ना, वो कॉलम हुंदे आ, आ कॉलम हो गए, ठीक है जी। अपने कोले रो की आउंदियां ने जिहड़ियां न्यूमेरिकल हुंदियां ने, जिवें मान लो आ रो नंबर 1 है, आ 2 है। कई बार मान लो आ कॉलम की चढ़ाई इन्नी नहीं हुंदी, मान लो मैं इत्थे लिखना होवे बलजिंदर सिंह,
हुण इहदी चौड़ाई इन्नी नहीं हैगी, मेरा हुण जिहड़ा नाम है फिट नहीं आएगा, तो इहनूं फिट करने वास्ते अपने कोले की हुंदी है, एक ऑप्शन हुंदी है, इहनूं की कह दिंदे आपां, इहनूं कह दिंदे आ ऑटो फिट। ठीक है जी, ऑटो फिट नाम दी अपने कोले ऑप्शन हुंदी है राजे, किहदे विच एक्सेल दे विच, जिहड़ी कि ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर दिंदी है कंटेंट उस कॉलम दा। क्लीयर है, तो ये तुहानूं मैं दिखा भी दिना है। ठीक है जी, ये अपनी होम दे विच जाओगे तो फॉर्मेट दे विच ही पिया हुंदा जी, देखो जी ऑटो फिट कॉलम विड्थ। चलिए जी अगे चलते हैं, एक ऑटो फिल हुंदी है, ऑटो फिल हुंदी है सीरीज फिल करने वास्ते, जिवें आपां लिखदे ना सीरियल नंबर 1 2 3 4, उन्होंने ऑटोमैटिकली जिन्ना आपां ड्रैग एंड ड्रॉप करांगे वो ऑटो फिल कर देगी। अगे आ गया जी, कहंदा व्हाट डज द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होंगे राजे, एक तो ओपन सोर्स, एक क्लोज्ड सोर्स। पहला आपां ओपन सोर्स की गल करते हैं, तुसीं ऑप्शनां पढ़ो। कहंदा सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री ऑफ चार्जिस, कहंदा वो सॉफ्टवेयर जिहड़ा बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगता। कहंदा जी सॉफ्टवेयर विद द पब्लिकली, ठीक है जी, अवेल सोर्स कोड, जिहड़ा जनतक तौर ते नाल उहदा स्रोत कोड भी मिलदा है। कहंदा सॉफ्टवेयर डिवेलप्ड बाय द सिंगल कंपनी, एक सिंगल कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया। कहंदा सॉफ्टवेयर दैट इज ओनली कंपैटिबल विद द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिहड़ा किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ते चलूगा। बेसिकली राजे जिहड़ा ये ओपन सोर्स वाला सॉफ्टवेयर हुंदा ना, ये फ्री हुंदा है। ठीक है जी, इहदा जिहड़ा सोर्स कोड की हुंदा है, जिहड़ी ओहदी प्रोग्रामिंग कीती गई है बैक एंड ते। हुण मान लो फ्री है तो उहदे विच मैं कुछ भी चेंजेस कर सकदा, क्योंकि वो कंपनी ने फ्री दिता है। ਉਹਨੂੰ कह ਦਿੰਦੇ ਆ राजे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह ਦਿੰਦੇ ਆ। एक ਹੁੰਦਾ क्लोज्ड सोर्स, क्लोज सोर्स जिवें अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडो होगी, ਉਹਨੂੰ खरीदना पैंदा है, ਉਹਦਾ सोर्स कोड नहीं मिलदागा। ठीक है जी, सोर्स कोड कंपनी दी की हुंदी है, अपनी संपत्ति हुंदी है, एसेट हुंदा है, वो कंपनी कदे नहीं दिंदीगी। ठीक है जी, तो ये होगा जी अपना ओपन सोर्स, एक हुंदा जी क्लोज सोर्स। चलिए जी अगे चलते हैं आपां। अगला क्वेश्चन की कह रहा है जी, कहंदा व्हाट इज द रोल ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भाई कर्नल आर्मी वाला नहीं हैगा, पर ਇਹਦਾ ਕੰਮ आर्मी वाला ही है, पर ਇਹ ऑपरेटिंग सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। मैं एक टॉपिक करवाया होया YouTube ਤੇ कर्नल वर्सेस शेल, जरूर पढ़ियो, 10-15 मिनट की वीडियो है। कर्नल की हुंदा, कर्नल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ਦਾ दिल कह सकते हैं ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ है, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। सब तो जो लोएस्ट पॉइंट होंदा है किसी भी सिस्टम का, वो होंदा जी हार्डवेयर। हार्डवेयर दे नाल जिहड़ा कम्युनिकेट करदा राजे वो कर्नल होंदा है, कर्नल दे नाल जिहड़ा कम्युनिकेट करदा वो शैल होंदा है, शैल दे नाल जिहड़ा कम्युनिकेशन हुंदी है वो एप्लीकेशन दी हुंदी है। तो इत्थे होंदा जी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। कहण दा भाव जिहड़ा लोएस्ट पॉइंट ते काम करदा वो कर्नल ही करदा। ठीक है जी, तो इस करके कर्नल किहड़े-किहड़े काम संभालूगा, जिहड़े हार्डवेयर नाल रिलेटेड होए। मान लो CPU दे विच एक टाइम ते 2 प्रोसैस चलने आ, मान लो तुसीं गाने भी सुन रहे हो, नाल नाल टाइपिंग भी कर रहे हो, तो इहनूं कह दिंदे आ CPU शेड्यूलिंग कह दिंदे आ। ठीक है जी, ये भी काम कौन संभालूगा, कर्नल संभालूगा। डिस्क जिहड़ी आपां हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं उहदी पार्टीशन होगी, मैमरी मैनेजमेंट होगी, जिस दे विच की होणगीਆਂ फाइलां, फाइल मैनेजमेंट होगी, डिवाइसेस नूं कंट्रोल करना, ये सारा काम कर्नल करूगा। तो इस करके कर्नल दे विच क्वेश्चन जिहड़ा अपना आया है, उन्होंने पूछा भी व्हाट इज द रोल ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल का काम की हुंदा राजे, उन्हें मैमरी मैनेज करना हुंदा ते नाल फाइल भी मैनेज करनी हुंदी है। तो आंसर इत्थे डी बनना अपना। ठीक है जी, क्लियर है। अगे चलते आपां अगले क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन की कहंदा है, कहंदा जी विच फाइल कंसिस्ट ऑफ द रेडीमेड स्टाइल दैट वी कैन ईजिली यूज फॉर आवर प्रेजेंटेशन ऑन द पावर पॉइंट। हुण मैं कितनी बार एग्जाम्पल दी है, अपनी जिहड़ियां भैणां जांदियां जां आपां आप ही जाने आ, आपां एक तो कुर्ता पजामा सवाउने आ, बाहरों कपड़ा लेने चंगा, फिर चंगा दर्जी लभदे आ मोर वाला वीर वेल वाला, फिर कुर्ता पजामा सवाउने आ। ठीक है जी, वो तो हो गया आपां खुद काम करते हैं। एक बनिया बनाया अपने कोले शर्टां मिल जांदियां ब्रांडेड, या टी शर्ट जिवें मैं पाई है टी शर्ट, ये बनी बनाई है रेडीमेड है। ठीक है, उवें अपने कोले जां तां आपां प्रेजेंटेशन दे विच अपना कोई स्टाइल बना सकते हैं, जां बने बनाए स्टाइल पए हुंदे आ, उन्हां स्टाइलां नूं की कह दिंदे आपां टैंपलेट कह दिंदे आ। रेडीमेड सूट कह लो, रेडीमेड टी शर्ट कह लो, रेडीमेड शर्ट्स कह लो, ये सारियां नूं की कह दांगे आपां टैंपलेट कह दांगे। ठीक है जी, आ हुंदे जिवें अपने थीम बने पे है, तुसीं पावर पॉइंट दे विच जाओगे आ अप्लाई कर लो, आ कर लो, ये बने बनाए है, ये ऑटोमैटिकली चेंज कर देणगे कलर ते अपीयरेंस तुहाडे पावर पॉइंट दी स्लाइड दी। ठीक है जी, इहनूं टैंपलेट कहंदे आ।
अगला आ गया जी, कहता व्हाट इज द परपस ऑफ द स्लाइड मास्टर इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट दे विच राजे व्यू दे विच जाके ना एक स्लाइड मास्टर नाम दी ऑप्शन हुंदी है। स्लाइड मास्टर नाम तो क्लीयर है। स्लाइड मास्टर दे विच जो आपां फाउंट कलर देता, जो फाउंट फेस रखता, जिवें हुण मैं स्लाइड मास्टर दे विच आ लोगो लगाया होया है, पता नहीं तुहानूं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, आ देखो लोगो लगाया होया, हर एक स्लाइड ते उत्थे ही आऊगा जिथे मैं वो लगाया होया है, क्योंकि मैं कित्थे लगाया होया, यह मास्टर स्लाइड ते लाया। जो चीज तुसीं मास्टर स्लाइड ते लाती हो सारियां स्लाइड ते ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाणगियां। तो बेसिकली स्लाइड मास्टर दा काम की है राजे, ए दा आंसर आऊगा, कहंदा अप्लाई डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग टू ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दे विच सारियां स्लाइडां ते डिजाइन ते फॉर्मेटिंग नूं लागू करदा है। ठीक है जी, तो इहदा आऊगा जी अपना ए आंसर। तुसीं सारियां ऑप्शनां पढ़नियां ने बेटा, मैं थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा बचाउण वास्ते ऑप्शनां नहीं पढ़ रहा, पर पेपर दे विच सारियां ऑप्शनां पढ़नियां ने। कई बारी की हुंदा थल्ले जाके ऑल ऑफ द अबव लिखिया हुंदा, पहली ऑप्शन देख के नहीं तुसीं आंसर ला के आउणा। अगे चलदे हां जी आपां, आ हुंदा जी देखो स्लाइड मास्टर, व्यू दे विच जाके आ स्लाइड मास्टर हुंदा जी। ठीक है, याद रख लिओ। चलो अगे चलदे हां जी आपां। अगला क्वेश्चन अपना की कहंदा है, कहंदा जी एमएस वर्ड दे विच कहंदा यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय प्रेसिंग द डैश की। ठीक है, एक तो आपां ग्रामर ग्रामैटिकल मिस्टेक, ठीक है जी, लभ सकते हैं, ते एक आपां सिनोनियम एंटोनियम लभ सकते हैं, जिन्हों आपां थ्रीजर टूल कह दिंदे आ। दोने ही किहदे विच हुंदे आ राजे, दोने ही अपनी रिव्यू टैब दे विच हुंदे आ। ठीक है, हुण इहदे विच गल ओ कर रहा ग्रामैटिकल ते स्पेलिंग वास्ते हुंदी अपने कोले स्पेल चेकर की हुंदी है F7। इहदा आंसर आऊगा जी F7। एक हुंदा जी अपने कोले थ्रीजर टूल। थ्रीजर टूल वास्ते किहड़ी वरती जांदी है राजे, शिफ्ट प्लस F7। एक आदे वास्ते वरती जांदी है, थ्रीजर टूल वास्ते वरती जांदी है। ठीक है जी, कंट्रोल प्लस F7 कादे वास्ते हुंदी है, जिवें आपां चेक करना होवे, पहला अपन मिस्टेक लभ गई, अगली मिस्टेक ते जाण वास्ते, सॉरी अगली मिस्टेक ते जाण वास्ते नहीं, ऑल्ट प्लस F7 हुंदी है अगली मिस्टेक ते जाण वास्ते। ये हुंदी है नेक्स्ट मिस्टेक ते जाण वास्ते, जेहड़े भी स्पेलिंग नेक्स्ट गलत होणगे ओहदे विच जाण वास्ते हुंदी है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आपां अगे नेक्स्ट चलदे हां। अगे आ गया जी अपने कोले, कहंदा द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर द डैश। हुण रेजोल्यूशन की हुंदा है, ठीक है, दो टर्म तुसीं सुनियां होणगियां, तुसीं एक तां सुनी होऊगी DPI, ठीक है, ते एक हुंदी है PPI। ठीक है, पहला तो यह चीज समझो, जो मैं मॉनिटर दी रेजोल्यूशन का मतलब हुंदा क्लैरिटी। ठीक है, जिवें हुण मान लो कि तुहानूं जिहड़े अखर आ मेरी स्क्रीन ते दिख रहे होणगे, सोहणे दिख रहे होणगे, जे इन्हां दे पिक्सल घट जाणगे ये थोड़ी जी पिक्चर ब्लर हो जाऊगी, होर घट जाणगे होर ब्लर हो जाऊगी, जिन्ने वधी जाणगे उन्नी हाई डेफिनेशन हुंदी जाऊगी। जे तां मैं एक स्क्रीन की गल करूंगा तो स्क्रीन ते जिहड़ा एक डॉट हुंदा है उहनूं विजुअल एलीमेंट नूं की कह दिंदे आपां, एक पिक्सल कह दिंदे आ। की कह दिंदे आ, एक पिक्सल कह दिंदे आ। तां पिक्सल पर इंच, ठीक है जी, 1 इंच दे विच किन्ने पिक्सल है, दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, पिक्सल पर इंच। ते डॉट पर इंच हुंदा जी प्रिंटर वास्ते। हुण प्रिंटर दी क्वालिटी मैयर हुंदी है किन्ने डॉट हैगे आ एक, ठीक है जी, इंच दे विच। क्लीयर हो गया। तो जिन्ने ज्यादा पिक्सल नेड़े होणगे क्लैरिटी वध होगी, तो इहदा आंसर होना सीगा डी, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल आर। कहंदा जी द हायर द रेजोल्यूशन, जिन्ने क्लोज होणगे उन्नी हायर हुंदी जाऊगी। तुहानूं मैं दिखा भी दिना है, आ ध्यान नाल देखियो, आ देखो इहदे विच की है जी, देखो इहदे विच पिक्सल थोड़े घट ने, ये थोड़ी ब्लर है, पिक्सल वध गए थोड़ी जी वधिया होगी, इह च पिक्सल होर वधाते होर वधिया होगी। जिवें अजकल आपां जिवें देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे विच की है, जिवें 480 पिक्सल ने, 720 पिक्सल की आ जाती है अपनी HD आ जाती है। जिवें थोड़े जे होर वधाते 1080 करते तो फुल HD आ जाती है, फिर क्वाड HD आ जाती है, फिर अजकल 4K आउण लग गई। जिन्ने पिक्सल आपां वधाई जाने आ उन्नी की उहदी रेजोल्यूशन वधी जाती है। क्लीयर हो गया जी। चलो जी अगे चलते हैं आपां। अगे आ गया जी, कहंदा विच ऑफ देयर कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। कंप्यूटर दे विच ना कीबोर्ड दे इस साइड ते राइट हैंड साइड ते नंबर कीपैड हुंदा है, उहदे विच राजे कंट्रोल की नहीं हुंदी, डेल की भी हुंदी है, एंटर भी हुंदी है, नंबर लॉक भी हुंदी है। आ तुहानूं दिखाई दिना है, आ हुंदा जी न्यूमेरिक कीबोर्ड। इहदे विच देखो नंबर लॉक की भी हैगी है, ठीक है जी। इस तो इलावा इहदे विच डेल की भी हैगी है, एंटर भी हैगी है, पर कंट्रोल नहीं हुंदी। ठीक है जी, याद रख लिओ।
अगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आ गया जी, विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन इन द पावर पॉइंट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मैं क्वेश्चन बहुत बारी करा चुकिया है। बाय डिफॉल्ट अपना बिगिनिंग तो ही चलता राजे, तुसी ओदे वास्ते F5 की नपनी है, ठीक है जी। जे मैं बंद करना होवे आपां किहड़ी की नपदे आ, एस्केप की नपदे आ। पर जे मान लो मेरे कोले कितनियां स्लाइड ने, 5 स्लाइड ने, पर मैं फर्स्ट तो शुरू नहीं करना चाहता, मैं थर्ड तो शुरू करना है। यानी कि मैं करंट स्लाइड तो अगर कोई चीज स्लाइड शो शुरू करना होवे करंट स्लाइड तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੁੰਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F5 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ F5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਯੂ ਪਰਫਾਰਮ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਸਮ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। आ क्वेश्चन मैं ना यार जो मैं चैनल शुरू होया हरेक क्लास दे विच करवा रहा है ते बच्चे बहुत गलत करते हैं, बहुत बारी गलत करते हैं। ध्यान रखियो गलत नहीं करना। जदों दा गल मूव दी होगी, मूव दा मतलब की है कि एक जगह तो मान लो इत्थे मैं हैलो लिखिया सीगा, ठीक है जी। इस हैलो नू अगर मैं इत्थे लेके जाना है ते मैं चाहना भी इत्थों मैं हटा देवां, इत्थों मटे देवां ते इत्थे लेके चले जावां, उहदे वास्ते आपां ऑप्शन यूज करदे आ कट, कंट्रोल X, इत्थे कर दिंदे आ पेस्ट, कंट्रोल V। पर जे मैं डुप्लीकेट कॉपी लेके जा रहा तो मैं की करूंगा, कट नहीं करूंगा, मैं की करूंगा राजे कॉपी करूंगा, ठीक है जी। कट कॉपी च फर्क की है, कॉपी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करती है, कट की करता मूव करता फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो इन्होंने पूछा भी मूव करवाना है तो बच्चों ने ऑप्शन कॉपी एंड पेस्ट लाता। कॉपी एंड पेस्ट क्यों लाओगे राजे, कट एंड पेस्ट लाओगे। मूव करने वास्ते की हुंदा, कट पहला कट करांगे फिर की करांगे, पेस्ट करांगे। ते कट जिहड़ा पेस्ट जां फॉर्मेट पेंटर कित्थे हुंदे आ, क्लिप बोर्ड दे उपर हुंदे आ। क्लिप बोर्ड टैंपरेरी मैमरी हुंदी है। आई होप तुहानू क्लास पसंद आई होगी राजे। जे क्लास वधिया लगी है लाइक शेयर कर दिओ। जे किसी भैन भरा ने अजे तक अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके पॉजिटिव वाइब नाम पंजाब नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिहड़े एप्पल वाले क्लास प्लस नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोड भर लिओ, तुहाडी ऐप चल जूगी राजे। ते जे कोई भी तुसीं जानकारी लैनी है तुसीं लै सकदे हो। तुहाडा होमवर्क की है, तुसीं इस क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स च लिखना है। कहंदा जी विच की ऑफ द कीबोर्ड इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ द करैक्टर फ्रॉम लोअर टू अपर, ठीक है जी। लोअर टू अपर दे विच क्वेश्चन दे विच थोड़ी जी गड़बड़ होगी है। तुसीं ऐ करियो, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन रहन दिओ, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन रहन दिओ, पंजाबी वाला पढ़ लो। वर्ड डॉक्यूमेंट दे विच कुछ टेक्स्ट खोजन वास्ते किहड़े शॉर्टकट कुंजी दी वरतों करोगे, यानी कि फाइंड वास्ते तुसीं किहड़ी शॉर्टकट कुंजी वरतोगे, ठीक है जी। फाइंड वास्ते तुसीं किहड़ी शॉर्टकट कुंजी वरतोगे ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच लिखना, ठीक है जी। चलो जी, आई होप तुहानूं क्लास पसंद आई होगी राजे। इस तो इलावा जिहड़ा पंजाब पुलिस दे वास्ते राजे अपना जिहड़ा कंप्यूटर आउंदा ओह वखरा हुंदा है। P++ बोर्ड वास्ते कोई कोर्स लैण दी जरूरत नहीं हैगी तुहानूं। तुसीं कोई मैराथन क्लास ला लो, अपनी कोई सीरीज ला लो, बड़ा उत्थे कवर हो जाना, चाहे 9 नंबर का आवे चाहे 10 नंबर का आवे, ठीक है जी। वध तो जे लैना भी है तो टेस्ट सीरीज लै लो, थोड़े 4 सब्जैक्ट कवर हो जाएंगे। पर P++ बोर्ड वास्ते कोई कोर्स लैण दी जरूरत नहीं हैगी। जे कोर्स लैना तो सिर्फ पंजाब पुलिस वास्ते, क्योंकि सब इंस्पैक्टर जां फिर चाहे हैड कांस्टेबल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 120 नंबर का ਜਿਹੜਾ कि बहुत टेढ़ा ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ कवर करता अपना कंप्यूटर मास्टर बैच। ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ है कल्ला, चाहे कांस्टेबल च आਉਂਦਾ 5 नंबर का, पर एक नंबर सही ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ भी कवर करता अपना मास्टर बैच। तो मास्टर बैच सिर्फ पंजाब पुलिस वाले ने लेना है, P++ बोर्ड वाले ने कोई भी कोर्स नहीं लेना गा कंप्यूटर वास्ते। ते जे कोई जानकारी चाहिए है तो इस नंबर ते कमेंट या मैसेज कर सकते हो। ते कल मिलांगे आपां जल्दी ही पंजाबी व्याकरण की क्लास दे विच। मैं उम्मीद करदा तुहानूं क्लासां पसंद आ रही होणगियां। जिन्नी कि सेवा वाहिगुरू जी लै रहे ने कबूल करियो ते जल्दी आपां रैगुलर यानी कि एक सवेरे क्लास एक शाम नूं स्टार्ट करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।